नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 32वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50 प्रश्न दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि आप 50 में से कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि ऑस्कर पुरस्कार किसके क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? सिनेमा, चित्रकला, शिक्षा या संस्कृति? तो किस क्षेत्र में योगदान के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत अमेरिका की एक अकेडमी द्वारा 16 मई 1929 में की गई थी। कब की गई? 16 मई 1929 में। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म क्षेत्र में, सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और भारत में यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1983 में दिया गया। और किस फिल्म के लिए दिया गया? तो उस फिल्म का नाम है भानु अथैया। क्या नाम होगा उस फिल्म का? नाम भानु अथैया फिल्म को सर्वप्रथम यह पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? ऑस्कर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा? डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री पी चिदम्बरम, श्री यशवंत सिन्हा या श्री कमलनाथ? तो यहाँ पर ऑप्शन में डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा, ये तीनों व्यक्ति भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं, परंतु श्री कमलनाथ कभी भी भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। श्री कमलनाथ भूतपूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा भारतीय कैबिनेट मंत्रालय में यह शहरी विकास मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या कोचीन? तो किस शहर में स्थित है इंडिया गेट? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दिल्ली में स्थित है। और इंडिया गेट पर 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस को तिरंगा फहराया जाता है। यह क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए बोला था कि लाल किले पर 15 अगस्त को तिरंगा पहनाया जाता है, परंतु 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस को तिरंगा कहाँ पहनाया जाता है? तो वो इंडिया गेट पर पहनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ या बिलियर्ड्स? तो किस खेल से संबंधित है मिल्खा सिंह? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। भाषा केरल में बोली जाती है, ठीक है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, तेलुगु, गुजराती या तमिल? तो कौन सी भाषा बोली जाती है केरल में? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मलयालम भाषा बोली जाती है। इसके अलावा केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तेलुगु भाषा आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में बोली जाती है। तमिल भाषा तमिलनाडु के क्षेत्र में, दक्षिण भारत में बोली जाती है। और गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बीजिंग, पेरिस, ब्राजील या मास्को? तो कहाँ पर किया जाएगा 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला जाएगा। और 2020 का जो कोरोना काल के कारण टाल दिया गया, 2021 में होना तय किया गया। और वो कहाँ होना तय किया गया? तो वो जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। तो यह 24 वाला कहाँ पर होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। बीजिंग किसकी राजधानी? बीजिंग चीन की राजधानी। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। और मास्को किसकी राजधानी? मास्को आपके रूस की राजधानी है। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तमिलनाडु, केरल, मिजोरम या लक्षद्वीप? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चाहे साक्षरता दर हो या फिर लिंगानुपात हो, उच्चतम किस राज्य का? केरल का। सर्वाधिक लिंगानुपात है और सर्वाधिक साक्षरता दर है। और भारत में सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड की सुविधा देने वाला केरल भारत का प्रथम राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या थल सेना अध्यक्ष? तो भारतीय के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है आपका भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। परंतु रक्षा व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रपति की न होकर किसकी होती है? मंत्रिमंडल की होती है। और संसद में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व किसका होता है? वो रक्षा मंत्री का होता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। राकेश शर्मा, नरेश शर्मा, रवि शर्मा या राहुल शर्मा? तो क्या था अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और ये कब गए थे? तो इन्हें 1983 में सोयूज T11 यान द्वारा भेजा गया था। इनके यान का नाम क्या था? सोयूज T11 था। भारत के गृह मंत्री का नाम क्या? पी चिदम्बरम, अरुण जेटली, नितिन गडकरी या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री है अमित शाह। कौन है? अमित शाह है।
जो कि इन ऑप्शनों में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? सोन नदी, महानदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी? तो किस नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध भी किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा? रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो बंदरगाह टाउन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कौन सा? लोथल है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यहाँ पर कुश्ती की प्रसिद्ध खिलाड़ी है दीपा कर्माकर। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कानपुर, कोलकाता या गोवा? तो कहाँ पर स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। लखनऊ किसकी राजधानी? लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी। और गोवा की राजधानी क्या होगी? गोवा की राजधानी पणजी होगी। और कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम या ओडिशा? तो कौन सा होगा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, असम में सर्वाधिक चाय उत्पादित की जाती है। तो यह थे जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस का मान बराबर होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो फ़ारेनहाइट में कितना मान होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। कौन सी हड्डी मानव की टांग में पाई जाती है? इनमें से फीमर, रेडिस, ह्यूमरस या अल्ना? तो कौन सी हड्डी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फीमर। और कहाँ पर पाई जाती है? तो ये मानव की जांघ में पाई जाती है और ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो स्टेपिस होती है और कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, हवा या प्राकृतिक गैस? अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं हो सकता। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इन सभी का क्षय हो सकता है, परंतु हवा कभी समाप्त नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अक्षय स्रोत कौन सा होगा? इनमें से हवा होगी। मछली किसके द्वारा शोषण नहीं श्वसन होगा, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग के कारण लिखा गया। मछली श्वसन किसके द्वारा करती है? त्वचा, गलफड़े, फेफड़े या इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा करती है मछली श्वसन क्रिया? गलफड़ों या गिल्स द्वारा करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड ये बिना बुझा हुआ चूना है तो इसमें जल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बुझा हुआ चूना बन जाएंगे। ठीक है, जब बिना बुझे हुए में जल मिलाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? बुझा हुआ बन जाएगा। तो अब इसे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2। तो बिना बुझे हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? CaOH का होल 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ेगा? पृथ्वी पर यदि एक व्यक्ति का भार है चंद्रमा पर उसका 1/6 गुना हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर यदि 60 kg वजन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 1/6 का मतलब कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम वजन रह जाएगा। तो क्या हो रहा है? सीधा सा दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा वजन क्या होगा? कम होगा, घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। लोहे का रासायनिक नाम क्या होगा? Fe, I या L? तो लोहे का रासायनिक नाम क्या होता है? फेरस होता है और जिसका प्रतीक क्या होगा? Fe होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पत्तियां किसके कारण हरी होती है? हरित लवक, पानी, जाइलम या प्रकाश? तो किसके कारण होती है हरी? हरित लवक के कारण पत्तियां हरी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, समुद्र की सतह पर सर्वाधिक होता है तो समुद्र की सतह से जिस ओर जाएंगे हम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक होता है समुद्र की सतह पर। तो जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वायु दाब कम हो जाएगा। पहाड़ों पर जाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। समुद्र की सतह से हम जैसे हम ऊपर उठते हैं तो क्या होता है? वायु दाब कम होता है। विद्युत का सुचालक कौन सा है? इनमें से कांच, कागज, रबर या तांबा? तो विद्युत के यदि सर्वाधिक सुचालक की बात करें तो वो होती है चांदी। और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? तांबा आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। विद्युत का सुचालक इनमें से तांबा होता है, जबकि कांच, रबर और कागज ये तीनों क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व पर क्या असर पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो धातुओं को जब हम गर्म करते हैं तो इनका घनत्व हमेशा घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। रबर की उत्पत्ति किससे होती है? पॉलिस्टर, रसायन, पेड़ या डीजल? तो रबर की उत्पत्ति किससे होती है? रबर की उत्पत्ति पेड़ से होती है। और किस पेड़ से होती है? लेटेक्स के पेड़ से होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर।
कंपास की सुई सदैव कौन सी दिशा दर्शाती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम? तो कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लिवियन हॉक, लुई पास्चर या एडवर्ड जेनर? तो पेनिसिलिन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का अंतिम क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का आयस्क है? लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर या टिन? तो किस धातु का आयस्क है बॉक्साइट? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एल्यूमिनियम का आयस्क है। तो ये थे साइंस के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मैथ के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, एक सीरीज दी गई है, घटते क्रम में दी गई है, पहले 12, 3, -6 आगे का अंक पूछ रहा है। तो 12 में से 3 घटाते हैं तो कितना बच रहा है? देखिए 12 में से 3 घटाते हैं तो 9 घट रही है, ठीक है। 9 का अंतर, माइनस के 9 का अंतर है, तो 3 में से माइनस के 9 करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 6 बचेगा। फिर से 9 का, तो माइनस के 6 में से माइनस के 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 6 और माइनस के 9 तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 15। तो आगे कौन सा अंक आएगा? माइनस का 15 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। 2 नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, एक नल 10 घंटे में, दूसरा 15 घंटे में। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 10 और 15 का एलसीएम आता है 30, क्योंकि 30 में 15 का भाग भी जाता है, 10 का भी जाता है, तो 30 इनका एलसीएम आ गया। 10 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 10 का भाग जाएगा 30 में 3 बार, 15 का जाएगा 2 बार, 3 और 2 कितने होते हैं? 5। तो 30 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? तो दोनों नलों को यदि एक साथ खोल देंगे तो कितने समय में भरेगा? ये 6 घंटे में टंकी को पूर्ण भर देंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। निम्नलिखित पद को हल कीजिए, ठीक है, एक सरलीकरण का क्वेश्चन आया। तो 2.9 × 7.05 इंटू 256 का रूट दिया गया। तो 256 का वर्गमूल क्या होगा? 256 किसके वर्ग होते हैं? 16 का वर्ग होता है 256। तो यहाँ पर लिख देंगे 16 बट्टे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 × 4 कितने होते हैं? 16 होते हैं, ठीक है। तो 16 से 16 कैंसिल। 2.9 को अब गुणा करना 7.05 से, ठीक है। तो 29 को 705 से गुणा कर लेते हैं, एक बार दशमलव को छोड़ देते हैं। तो 29 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 29 पंजे आते हैं 145, ठीक है। 29 पंजे 145 के 5 हासिल कितनी लगेगी? 14, ठीक है। 29 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 14 हासिल जोड़ेंगे तो 14 के कितने होंगे? 4, हासिल कितनी बच गई हमारे पास? 1। 29 सत्ते कितने होते हैं? 203। 203 और 1 कितने होंगे? 204। कितनी संख्याओं से पहले दशमलव? 1 और 2 तो ये, और 1 ये तीसरी। तो 1, 2 और 3 संख्याओं से पहले दशमलव, तो कितनी संख्याओं से पहले दशमलव आ जाएगा? 3 संख्याओं से पहले। तो 20.445 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, शायद पूरा दिखाई नहीं दे रहा मिस प्रिंटिंग का। 20.445 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 1134 और एचसीएफ 18। यदि उनमें से एक संख्या 162 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? एलसीएम की दिया गया 1134 इंटू एचसीएफ दिया गया 18 बट्टे क्या करना? पहले संख्या का भाग दे देना, तो दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो 18 एक कम 18 और 18 नब्बे कितने होते हैं? 18 नब्बे होते हैं 162, ठीक है। 9 बार कटेगा और 9 का भाग देना 1134 में, कितनी बार जाएगा? 9 एक कम 9, कितनी शेष बचे? 2 आगे वाले 3 उतारे, 9 दूने 18, 5 शेष पर बचे 4, 6 9 कितने होते हैं? 54। तो 126 राइट आंसर आ गया। दूसरी संख्या क्या होगी? 126 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा? तो ए एक काम को 15 दिन में, बी 30 दिन में। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 30 आएगा, क्योंकि 30 में 30 का भाग भी जाता है, 15 का भी जाता है। 30 में 30 का भाग एक बार जाता है और 15 का 2 बार। 2 और 1 कितने होते हैं? 3। जब 30 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 10 दिनों में उस कार्य को पूर्ण करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। निम्नलिखित भिन्न का शुद्धतम अंकीय मान चुनिए, ठीक है। 2/3 दी गई है, देखिए 2/3 है, इसमें सीधा सीधा भाग तो नहीं जाता, तो दशमलव लगाकर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 20 हो जाएगा। भाग देंगे 6 बार जाएगा, फिर शेषफल बचेगा, आगे वाला 0 उतारा, 6 बार जाएगा, फिर 2 शेषफल बचेगा। तो यह भाग अंत तक चलता रहेगा, अंत तक चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया? अशांत दशमलव हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 0.6 लगाकर ऊपर बार लगा देंगे। इस बार का मतलब है ये 6 आते रहेंगे, कभी भी समाप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 0.6 के ऊपर बार लगाना हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 140 में खरीदकर 168 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है।
तो लाभ कितना हो रहा है, 140 में खरीदा और 168 में बेचा, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है हमारे पास, 28 रुपए का लाभ हो रहा है। और लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है, 140 इंटू क्या करना है हमें 100, ठीक है। 0 से 0 को काट दो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 बार कटेंगे, 2 को 10 से गुणा किया तो कितना आएगा 20। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ हमारे पास, 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी एक भुजा की लंबाई 1 मीटर हो, ठीक है। तो उस घन का आयतन ज्ञात करना। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, ठीक है। भुजा क्यूब होता है, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1। तो 1 का मान कितना होता है, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में 10 की घात 0 घन मीटर। तो किसी भी संख्या की घात हम 0 करते हैं तो उसका मान कितना आता है, 1 आता। तो ये सही है। आगे दिया गया 10 की घात 6 घन सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। अब जब हम यह मीटर में दिया गया सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो इससे भी 100 करेंगे, इसका भी 100 करेंगे और इसका भी 100 करेंगे। 2 2 4 और 2 6 0 है, तो क्या हो जाएगा, 6 0 है तो 10 की घात 6 घन सेंटीमीटर। तो यह भी राइट होगा। आगे दिया गया 10 की घात -9 किलो घन किलोमीटर, एक नहीं -9 घन किलोमीटर दिया गया, ठीक है। तो हम जब क्या करते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर होती है। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो गए, 1/1000 हो गए। तो 1/1000 इंटू 1/1000 इंटू 1/1000, ठीक है। 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 की घात 9। और जब भिन्न के रूप में होती है तो हम क्या करते हैं, घात को माइनस कर देते हैं। तो 10 की घात -9 घन किलोमीटर। तो यह भी सही होगा। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही होंगे, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। सरल करना, √225/√289, ठीक है। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। और 289 का कितना होता है, 17 होता है। 17 का वर्ग 289 और 15 का 225 होता है। तो 15/17 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर हो तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का कोण कितना होगा, ठीक है। नहीं लिख, मान लो ये मीनार है और ये इसकी छाया है। ये बोल रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो देखने यहाँ से देख रहे हैं तो ये शिखर का ये कोण हो गया। ये कोण कितने डिग्री का ये पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये कोण थीटा मान लेते हैं। ये समकोण होता है, समकोण की आकृति हमेशा त्रिकोणमिति की आकृति होती है। तो यह थीटा के सामने वाला कोण लंब होता है और ये आधार होता है। तो यह भुजा और यह भुजा बराबर है। मान ली ये 1 है तो ये भी कितनी है, 1 है। तो ये कितनी होगी, लंब बटे आधार बराबर हमारे पास क्या आता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर लंब बटे आधार का मान आता है tan थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब बटे आधार का मान है 1/1। 1/1 का मान कितना होता है, 1। और किस कोण का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। समीकरण में अक्ष का मान ज्ञात करना, ठीक है। x² - 16 x प्लस के 63 बराबर 0। तो वही नियम होगा कि जब हम 16 को इस प्रकार तोड़ेंगे तो जोड़े या घटाए, तो 16 आए, गुणा या भाग करे तो 63 आए। तो x² अपनी जगह शेप रहेगा। 16 को हम तोड़ सकते हैं, 9 और 7 कितने होते हैं, 16 होते हैं। और 9 7 63 भी होती है। तो 9x माइनस के 7x, ठीक है। 9x माइनस के 7x क्या हो जाएंगे, माइनस के 16x हो जाएंगे, प्लस के 63, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, एक्सिस में भी है, एक्सिस में भी एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। x² में x का भाग देंगे तो x बचेगा, x से x कैंसिल, माइनस के 9, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 7 इसमें भी है और इसमें भी 7 का भाग जाता है, तो माइनस के 7 कॉमन ले लेते हैं। तो यह कितना बच जाएगा, यह हो जाएगा माइनस के 7 से माइनस के 7 कैंसिल, x और 63 में माइनस के 7 के भाग देंगे तो माइनस के 9। तो एक संख्या कोष्टक के बाहर से और एक अंदर से। कोष्टक के बाहर क्या, x - 7 और कोष्टक के अंदर x - 9। तो x - 7 और x माइनस के 9। तो ये 7 इस और माइनस का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 7। और 9 माइनस का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का, तो x बराबर 9। तो 7 और 9 x का मान आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 की औसत से रन बनाता, ठीक है। अगली पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उनका औसत 32 हो। तो वह 14 पारियों में कुल कितने रन बनाता, 14 पारियों में ये रन बनाता है आपका 30 की औसत से, यानी 14 इंटू 30 कितने होंगे, 42, 420 रन बनाता है ये कुल, ठीक है। और अब ये क्या बोल रहा है कि 15 पारियों में औसत 32 करना है इससे। तो कितने की आवश्यकता होगी, 15 इंटू 32, ठीक है। कुल कितने रन होने चाहिए, 32 की औसत चाहता तो
15 दूने 30 और 15 3 45 और 3 कितने होते हैं 48। 480 रन होने चाहिए। तो बना कितने लिए अभी तक इसने 14 पारियों में 420 तो बना लिए और इसे 480 की आवश्यकता है। 480 की आवश्यकता है तो कितने रन और चाहिए, 80 में से 20 घटाएंगे तो 60 रनों की और आवश्यकता है। 15वीं पारी में यदि ये 60 रन नहीं बना पाया तो इसका औसत 32 नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। ए एक काम को 10 दिनों में करता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो 6 और 10 का औसत ज्ञात करना है हमें, ठीक है। सर्वप्रथम इनका औसत कितना आएगा, 6 और एलसीएम कितना आएगा, औसत नहीं एलसीएम या लघुत्तम कितना आएगा, वही 30 आएगा, ठीक है। 30 में 6 का भाग भी जाता है और 10 का भी जाता है, ठीक। अब देखना हमें, पहले हम क्या करते थे, जोड़ते थे, परंतु अब हमें दोनों का योग करने के लिए, परंतु अब हमें कुल दिया गया और एक का पूछना, तो एक का घटा देंगे। तो 6 का भाग 30 में कितनी बार जा रहा, 5 बार, और 10 का भाग जा रहा 3 बार। अब हम 5 में 3 जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये तो ए और बी दोनों का है और ये केवल अकेला एक का है। तो दोनों में से एक का घटा देंगे तो हमारे पास किसका बच जाएगा, तो बी का। तो बी का मान कितना आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो बी का मान आ रहा है 2। तो 2 का भाग 30 में देंगे तो कितने दिनों में करेगा, ये 15 दिनों में बी अकेला उस काम को कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। निम्नलिखित संक्रिया को सरल कीजिए। देखिए यहाँ पर सीधा सा देखिए, सभी गुणा में दिया गया, सभी संख्याएं गुणा में दी गई और अंत में गुणा में 0 भी दिया गया। तो शून्य से किसी भी संख्या को यदि हम गुणा करते हैं तो उसका उत्तर कितना आता, शून्य ही आता। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। एक आदमी को एक बैंक में 12% वार्षिक दर से 20,000 रुपये उधार लिए, तो बताओ 1 साल बाद उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो 1 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज समान होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ब्याज चक्रवृद्धि है साधारण, 1 साल का सभी समान होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि मिश्र धन पूछ रहा है, पहले वर्ष कितना 20,000 है और 12% वार्षिक दर से, यानी 12% बढ़ा कर देगा तो कितना बढ़े, 20,000 कितने होते हैं, 100% होते हैं, और 12% बढ़ाएंगे तो कितना देंगे, 112% देंगे। तो हम क्या करेंगे, 20,000 इंटू क्या करेंगे, 112/100, ठीक है। 112% देंगे उसे अगले वर्ष। 20 से 20, 200 को 112 से गुणा करेंगे तो 20 उतार दो, और 112 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 224। तो कितने आए, 22,400 रुपये उसे चुकाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। यह थे गणित के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, एक सीरीज दी गई है 2, 6, 14, 30, ठीक है। बढ़ते क्रम में एक सीरीज दी गई है, पहले 2 और 6 में कितने का अंतर दिया गया, 4 का, 6 और 14 में 8 का, और 30 और 14 में दिया गया 16 का अंतर, यानी दुगुना हो रहा अंतर, पहले 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का। अब कितने का अंतर हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, यानी 32 का अंतर हो जाएगा। तो 30 और 32 कितने होते हैं, 62 होते हैं। अगला अंक आएगा 62। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एक आदमी दक्षिणी दिशा की ओर मुंह किए खड़ा, ठीक है। वही नियम है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है, ठीक है। एक आदमी का मुंह है दक्षिण दिशा में, इस ओर मुंह किए खड़ा, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, यानी घड़ी इस दिशा में घूमती है, ठीक है, इस दिशा में घूमती, परंतु ये इस दिशा में उल्टा घूम रहा है। इसका विपरीत दिशा में 135 डिग्री, यहाँ से ये 90 हो गया, ये लगभग यहाँ पर घूमता है, ये 135 डिग्री की मुड़ जाता है। उसके बाद में घड़ी के सुई की दिशा के अनुरूप, यानी अब घड़ी की दिशा के अनुरूप इस तरफ घूम रहा है वो, ठीक है। कितने डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब इसके ठीक विपरीत इस तरफ आ जाता है ये, ठीक है। ये घूम गए। अब इसका मुंह किस दिशा में, तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो मुंह किस दिशा में हुआ, दक्षिण पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कोड में DAUGHTR को एक कोड में लिखा गया, आगे एक शब्द दिया गया और उसको किस कोड में लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या किया गया, पहले इनमें से अंतिम 3 शब्द उठाए, TER, ये TER उठा लिए, फिर इसमें प्रथम 3 शब्द उठाए, DAU, तो DAU उठा लिया, और अंत में बीच वाले। तो हम आगे वाले में भी ऐसे ही करेंगे, पहले क्या करेंगे, अंतिम 3 UDE उठाएंगे, UDE, फिर प्रथम 3 APT, और अंत में बीच वाले क्या हो जाएंगे, IT। तो क्या हो जाएगा, UDEAPTIT। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज दी गई है, फिर से 5, 25 गुणोत्तर श्रेणी की एक सीरीज दी गई है। पहले 5 को 5 से गुणा किया, 25, 25 को 5 से 125, 125 को 5 से 625, 625 को 5 से गुणा किया 31, 25, और 31, 25 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 15,625, ठीक है। 15,625 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। यदि एक सांकेतिक भाषा में कुछ शब्द दिए गए, 2 अलग अलग शब्द दिए गए, यहाँ पर हमें यह दर्शाया गया कि इस शब्द में टी के लिए कौन सा अंक यूज किया,
ई के लिए कौन सा यूज किया, एम के लिए कौन सा यूज किया, क्योंकि दो नाम दिए गए हमें, ठीक है। तो आगे हमें देखना कि ए के लिए इसमें आगे वाला शब्द के लिए ए के लिए इसमें कौन सा यूज किया। तो ए के लिए यहाँ पर कौन सा यूज किया गया है, यहाँ पर ए के लिए यूज किया गया है आपका, ए के लिए ओ यूज किया गया, तो पहले ओ लिखेंगे। फिर एस के लिए कौन सा यूज किया गया, एस के लिए इसमें एस नहीं है, आगे वाले में एस है, इसमें एस के लिए क्या यूज किया गया, अक्स यूज किया गया, तो एस की जगह अक्स, फिर एस आ गया अक्स। यू के लिए क्या यूज किया गया, इसमें यू नहीं है, इसमें है, तो इसमें यू के लिए क्या यूज कर रहा है, ये यू के लिए ये यूज कर रहा है वी, तो वी लिख देंगे, ठीक है। फिर आर के लिए ये क्या यूज किया, आर इसमें है, तो आर के लिए ये क्या वाई यूज कर रहा, तो वाई हो जाएगा। फिर आर के बाद में ई के लिए ये क्या यूज करा, ई इसमें दिया गया, तो ई के लिए पी यूज कर रहा, तो पी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ओ डबल एक्स वी वाई पी, ओ डबल एक्स वी वाई पी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 33 नंबर पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और ये सीरीज पूरे 50 पेपर शेयर तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।